Hello everyone and namaste to all. वेलकम टू आवर चैनल द इन्फॉर्मेट चैम्बर। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी सीरीज ऑन सेल्स मैनेजमेंट तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। सो दोस्तों, बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट व्हाट इज सेल्स। सेल्स होता क्या है? सेल्स इज द प्रोसेस ऑफ सेलिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज और आइडिया टू कस्टमर बाय अंडरस्टैंडिंग द नीड ऑफ अ कस्टमर। सो आप या तो कोई प्रोडक्ट को बेच रहे हैं या आप कोई सर्विसेज को बेच रहे हैं। सो बाय अंडरस्टैंडिंग द नीड ऑफ अ कस्टमर, सो आप कस्टमर की नीड को भी समझते हैं। सो व्हाट कस्टमर डिमांड, कस्टमर की नीड क्या है, उसकी डिमांड क्या है। सो उसको अंडरस्टैंड करते हुए आप उसको एक सूटेबल प्रोडक्ट ऑफर करते हैं या उसको कोई सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सो जब कस्टमर वो सर्विसेज को, वो प्रोडक्ट को बाई कर लेता है, खरीद लेता है और इन रिटर्न आपको वो पैसा देता है, मनी देता है। सो इस कंप्लीट प्रोसेस को बोलते हैं सेल्स। तो आफ्टर मेकिंग द सेल्स, कंपनी जनरेट द प्रॉफिट एंड रेवेन्यू फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। तो दोस्तों, नाउ वी हैव अंडरस्टूड दैट कि सेल्स क्या है। इस स्लाइड में हम लोग सीखेंगे कि व्हाट इज सेल्स मैनेजमेंट। सेल्स मैनेजमेंट क्या है? सो दोस्तों, सेल्स मैनेजमेंट इज मैनेजिंग अ सेल्स एक्टिविटी, इंटरनल और एक्सटर्नल। सो इंटरनल मीन्स कि विद इन द कंपनी एंड एक्सटर्नल मीन्स आउटसाइड द कंपनी। इंटरनल की अगर हम बात करते हैं, व्हेन यू आर डूइंग अ लॉट ऑफ एक्टिविटी विद इन द कंपनी, लाइक फॉलो अप, आप एक सप्लाई चेन के साथ फॉलो अप कर रहे हो कि प्रोडक्ट कब तक मिलेगा, मार्केटिंग टीम के साथ फॉलो अप कर रहे हो कि अगला हमारा मार्केटिंग कैंपेन क्या होने वाला है, एचआर टीम के साथ फॉलो कर रहे हो कि हमारे इंसेंटिव स्ट्रक्चर क्या होगा, और कंप्लायंस टीम के साथ फॉलो अप कर रहे हो कि व्हाट आर द एथिकल वे ऑफ सेलिंग। सो देर इज़ अ लॉट ऑफ एक्टिविटी, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि कंपनी के विद इन होती हैं, इंटरनल होती हैं, और बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जो एक्सटर्नल होती हैं, जो आउटसाइड होती हैं। एक्सटर्नल की अगर मैं बताऊं तो एक्सटर्नल इज़ बेसिकली विद आउटसाइड द कंपनी, विद द कस्टमर, कस्टमर के साथ। सो आप प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हो, प्रमोशन कर रहे हो प्रोडक्ट का, कोई इवेंट कर रहे हो, कोई एक्टिविटी कर रहे हो, कोई मार्केटिंग कैंपेन कर रहे हो। सो दीज ऑल comes under a external activity of the sales. So what is the final goal for all these activities? Basically final goal is to sell the product. फाइनल गोल कंपनी का हमेशा यही है कि प्रोडक्ट को सेल करना। नाउ in the sales management, it also include prospecting, controlling, recruiting, directing, planning and leading the सेल्स टीम। सो प्रोस्पेक्टिंग मीन्स कि आपके 100 कस्टमर है, 100 में से आपने 15 फाइंड आउट कर लिए कि ये आपका प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। देर इज़ अ हायर चांस दैट कि दीज पीपल विल डेफिनेटली बाय योर प्रोडक्ट। सो दीज आर द प्रोस्पेक्ट्स फॉर यू। Now the controlling means you are controlling the complete sales cycle so that कि कहीं पर भी कोई लूप होल ना छूट जाए। Recruiting, you are recruiting a right person for the sales। Directing, you are giving a direction to the sales team कि how to perform, where to perform, what are the expectation of the company। So you are directing the sales team। सो उसके बाद होता है प्लानिंग। आप प्लान कर रहे हो कि मुझे कहाँ कहाँ सेल करना है, कौन कौन से कस्टमर्स को टारगेट करना है। दिस ऑल कम्स अंडर अ प्लानिंग। लीडिंग द सेल्स, सेल्स टीम को लीड कर रहे हो उनको। दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ अ सेल्स मैनेजमेंट। Now the sales management also responsible for setting and achieving goals and targets। तो जो कंपनी में हम किसी प्रोडक्ट के लिए टारगेट सेट करते हैं, कोई गोल सेट करते हैं, दिस ऑल्सो कम्स अंडर दी सेल्स मैनेजमेंट। तो सेल्स मैनेजमेंट इज़ वेरी बिग सब्जेक्ट जिसको हम इन डिटेल में आने वाले सेशंस में और अच्छे से समझेंगे। सो दिस इज़ द बेसिकली अ ग्लिम्स दैट व्हाट इज़ द सेल्स मैनेजमेंट। सो अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। सो लेट्स अंडरस्टैंड मोर दिस टॉपिक, व्हाट इज़ द सेल्स मैनेजमेंट। तो दोस्तों, नाउ वी हैव अंडरस्टूड द, हमने समझा सेल्स क्या है, सेल्स मैनेजमेंट के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं। सो सम ऑफ द की डिसीजन एरियाज, तो कुछ लेट्स अंडरस्टैंड मोर। सो डिसाइडिंग द जियोग्राफिकल एंड डेमोग्राफिकल एरियाज। सो किस पर्टिकुलर, कहाँ पे हम फोकस करेंगे जियोग्राफी वाइज, कि हम किस पर्टिकुलर एरिया में फोकस करेंगे। हम दिल्ली में कहाँ फोकस करेंगे, बैंगलोर में कहाँ फोकस करेंगे, कैलकाटा में कहाँ फोकस करेंगे, या ऑल इंडिया कंप्लीट। सो
फर्स्ट ऑफ ऑल एवरी कंपनी डिसाइड द जियोग्राफिकल एरिया, उसके बाद डेमोग्राफिकल एरिया कि उस पर्टिकुलर एरिया में जो हम ऑडियंस को फोकस कर रहे हैं वो किस टाइप की ऑडियंस है, उनकी एज क्या है, उनके जेंडर क्या है, उनके लैंग्वेज प्रेफरेंसेस क्या है, उन वहाँ की इकोनॉमिक कैसी है। फर्स्ट ऑफ ऑल द कंपनी वुड डिसाइड द जियोग्राफिकल एंड डेमोग्राफिकल एरियाज फ्रॉम वेयर जहाँ पे उनको प्रोडक्ट को सेल करना है। नंबर ऑफ सेल्स पर्सनल टू रिक्रूट कि हमें कितनी बड़ी टीम चाहिए सेल्स की, सो दैट कि हम उसको एग्जैक्टली पर्टिकुलर एरिया को कवर कर सकें जहाँ पे हमको अपने प्रोडक्ट को सेल करना है। प्रॉपर ट्रेनिंग एंड ग्रूमिंग ऑफ अ सेल्स पीपल, जो हमने सेल्स पीपल को हायर किया उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए। क्लासरूम ट्रेनिंग होती है आजकल, ऑनलाइन ट्रेनिंग होती है, ऑन द फील्ड ट्रेनिंग होती है। उसके बाद आता है अंडरस्टैंडिंग दी मार्केट नीड एंड ट्रेंड्स कि मार्केट में एक्चुअली क्या डिमांड है, उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करना। सो जो टेक्सटाइल कंपनीज होती हैं वो बहुत ज़्यादा फोकस करती हैं कि मार्केट का करंट ट्रेंड क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही वो जो है अपने क्लोथ्स को, अपने आउटफिट्स को प्रमोट करते हैं। देन टी कंपनी के बड़े सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं जो पर्टिकुलर एक एक रीजन कवर करते हैं फॉर सेलिंग दोज प्रोडक्ट। सो उन डीलर्स को हेल्प करती है सेल्स टीम। उसके बाद आता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। तो जो कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर हायर करती है तो डिस्ट्रीब्यूटर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है दैट की मेंटेनिंग अ प्रॉपर इन्वेंट्री, सो दैट कि कोई भी ऑर्डर अगर आता है उसको वो लूज ना करें, सो उसको टाइमली सर्व कर पाएँ कस्टमर को। उसके बाद आता है कंपनसेशन एंड इंसेंटिव ऑफ अ सेल्स पर्सन। सो व्हाट विल बी दी मार्केट ट्रेंड, क्या मार्केट ट्रेंड है, व्हाट इज द मार्केट ट्रेंड टू फॉर अ कंपनसेशन ऑफ अ सेल्स पर्सन। तो उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर सेल्स पीपल को कितनी इनकम मिलती है, कितना पैसा मिलता है, इट ऑल्सो डिपेंड ऑन द compensation of the company. Then incentive, so every company has different incentive structure. It is also very important to motivate the sales people. उसके बाद so these all come under a sales management. So friends, now we have understood the important points of sales management, importance of sales manager. So sales manager क्यों important है, let's understand. So first of all, sales manager ensure that की ethical sales activity should be conducted in the company. So जो भी हम सेल कर रहे हैं, जो भी आप एक सेल पर्सन मार्केट में प्रोडक्ट को सेल कर रहा है तो इट शुड बी इन अ एथिकल वे। सो सेल्स मैनेजर इंश्योर दैट कि वट एवर द सेल्स इज हैपनिंग इट शुड बी एक एथिकल वे में जो है सेल होनी चाहिए। मैनेजर ऑल्सो इंश्योर दैट कि नंबर वन इज इट शुड बी इन एथिकल वे, जो भी सेल्स एक्टिविटी हो रही है वो एथिकल वे में होने चाहिए। सेकेंड, प्रोवाइडिंग अ प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन। सो जो भी सेल कर रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट या सर्विस को बेच रहे हैं, इट शुड बी विद द प्रॉफिट। उसके बाद आता है एनालाइज द मार्केट ट्रेंड एंड ग्रोथ। सो बेसिकली सेल्स मैनेजर एनालाइज द मार्केट ट्रेंड और उसको एनालाइज करते हुए सेल्स मैनेजर इंश्योर दैट कि एवरी क्वार्टर वी कंप्लीट आर सेल्स गोल बाय अचीविंग अ ग्रोथ। तो हमें ग्रोथ भी आनी चाहिए एवरी ईयर। ही इंश्योर दैट कि वी शुड रिसीव अ प्रॉपर ग्रोथ फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। अचीविंग सेल्स टीम जो होती है उस उनको गाइड करना। सो सेल्स मैनेजर बेसिकली वर्क्स एज अ फैसिलिटेटर। सो वो जो है एक फैसिलिटेटर है जो हेल्प करता है सेल्स टीम को सेल्स गोल अचीव करने में। सो उनको जो भी सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है सेल्स टीम को, सो सेल्स मैनेजर ऑल्सो इंश्योर दैट कि उनको वो सारा सपोर्ट मिले, सो दैट देन हेल्पिंग अ मार्केटिंग टीम टू क्रिएट अ कैंपेन। सो जो मार्केटिंग टीम है वो भी डिस्कशन करती है सेल्स मैनेजर से जब वो अपने मार्केटिंग प्लान बनाती है, जब वो कोई कंसल्ट विद द सेल्स मैनेजर कि व्हाट इज द ट्रेंड एंड वेयर शुड वी टारगेट, को हमें कहाँ टारगेट करना चाहिए। So ensure the timely delivery if we have set a some target. If we have set some target for a quarter, तो सेल्स मैनेजर इंश्योर दैट कि वो टारगेट मीट होना चाहिए इन द। सो एवरी सेल्स मैनेजर इंश्योर द डिलीवरेबल्स ऑन टाइम। देन इंश्योर अ प्रॉपर इन्वेंट्री विद द डीलर्स एंड रिटेलर्स। सो जो भी हम प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं तो सेल्स मैनेजर की वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, सो दैट कि
ग्राउंड लेवल पे उसकी प्रॉपर इन्वेंट्री होनी चाहिए, और चाहे वो डीलर पे हो, चाहे वो डायरेक्टली रिटेलर पे हो, या वो कंपनी का गोल है कि कस्टमर को सर्व करना इन अ बेस्ट पॉसिबल वे। सेल्स का एक प्रॉपर प्रोसेस फॉलो हो सके, उसके लिए सेल्स मैनेजर इज द बैकबोन ऑफ अ कंपनी। सो दोस्तों, इसके साथ हमारा सेशन 1 कंप्लीट होता है। We have completed our session 1 on sales management. Stay with us for coming informative sessions. हमारे साथ बने रहिए आने वाले और knowledgeable sessions के लिए, and we definitely dig deep into it. And if you like this knowledgeable content, please join us by like, share and subscribe to our channel, The Informate Chamber, in the coming videos. So thank you so much for your valuable time for watching Informate Chamber Sales Management Session 1.